गोट फार्मिंग की दुनिया में जो भी किसान सरोकार रखते हैं, उनके दिल की आवाज़, उनके चहेते और उनके दुआओं में रहने वाले सुधीर सर आज हमारे साथ हैं। और सुधीर सर का सबसे पहले हार्टली वेलकम करते हैं। आपका भी स्वागत है और सभी व्यूअर लोगों को नमस्कार। सुधीर सर अक्सर किसानों के पास जाया करते हैं विज़िट करने, और आज ही यहाँ पर एक विज़िट करने आए थे मुजफ्फरपुर में, तो हमने इन्हें पकड़ लिया फिर कुछ चंद सवालों के साथ। और सुधीर सर से जब जब मुलाकात होती है तब तक कुछ कुछ यूनिक बातें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पर अब तक नहीं देखने को मिलती है, और आज भी वैसे ही कुछ सवाल के साथ हम हाजिर हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और सुधीर सर का परिचय दे दूँ कि एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं। तो सुधीर सर, आज हम थोड़ा सा अटपटा सवाल आपसे पूछेंगे। ये हमेशा सुनते हैं गोट फार्मिंग में जब बकरी बच्चे देने को होती है तो लोग कहते हैं कि उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो इंसानों में तो सुना था, लेकिन ये इसमें क्या उल्टा होने का कंसेप्ट है, ऐसा क्यों है? सब बताते हैं। पहला चीज़ तक कोई भी प्रश्न अटपटा नहीं होता है। अटपटा उन्हीं को लगता है जिनके पास जवाब नहीं होता है। सही बात यही है। तो देखिए, हमारे पास भी वैसा व्हाट्सअप आता है, कभी कभी कॉल भी आता है कि सर बकरी बच्चा देने के लिए तैयार है, बार बार प्रेशर भी बन रहा है, चिल्ला भी रही है प्रसव वेदना की वजह से, और बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है। अच्छा। तो ये समस्या अक्सर आती है जी। तो बच्चा सब बकरी को प्रसव वेदना शुरू हो चुका है, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, तो बच्चा बाहर क्यों नहीं आ पाता है? तो क्या बच्चा उल्टा है या सही डायरेक्शन में है? जी। फिर भी नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक बेसिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखते हैं कि व्यूअर लोगों को कितना पसंद पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि ओरिएंटेशन को लेकर के ना बहुत लोगों को सर कन्फ्यूज़न, और ये सवाल मेरे दिमाग में इसलिए भी आया कि अभी हाल का ही घटना था, और चूँकि जिक्र नहीं अभी करेंगे, लेकिन सोनू जी ने हमें बताया तो मैंने बोला था कि ज़रूर आपसे जब मुलाकात होगी तो ये प्रश्न पूछूंगा। देखिए, सोनू जी के पास इस तरह का क्वेश्चन इसलिए आता है कि सोनू जी खुद एक बकरी पालक हैं। तो जो रियल में प्रॉब्लम आता है वो फेस करते हैं जी। तो आज वही चीज़ पर चर्चा करते हैं। तो बताने जा रहे हैं कि कभी कभी बकरी का बच्चा फंस जाता है या उल्टा हो जाता है, तो क्यों होता है, उस कैसे हम लोग उपाय करें, क्या उपाय करें कि ऐसा हो ही नहीं, और यदि हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए। यदि इतना लोग जान जाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बकरी पालक को फ़ायदा मिलेगा और बच्चा पेट में मरने से बचेगा। तो सबसे पहला बात बताएंगे नॉर्मल कंडीशन वाली बात कि नॉर्मल कंडीशन क्या है, तब ना मालूम चलाएगा कि फिर उल्टा कंडीशन क्या होता है। तो नॉर्मल कंडीशन ये होता है, जब भी बकरी का बच्चा बाहर आ रहा है तो बाहर जो आने का रास्ता होता है, तो सबसे पहले 2 पैर ऐसे रहेगा, 2 पैर, और सर इस पर रखा हुआ रहेगा। 2 पैर अगला या पिछला? अगला पैर, अगला, और सर इस पर रखा हुआ रहेगा ऐसे, और ऐसे साथे साथे बाहर आएगा। भाई देख लीजिएगा, ओरिएंटेशन समझ लीजिए। हाँ, यदि समझिएगा तभी क्लियर हो पाएगा। 2 पैर ऐसे रहेगा और इस पर सर रखा हुआ रहेगा और बाहर की ओर आएगा, पहले वहीं दिखेगा। हाँ, ये नॉर्मल कंडीशन हुआ। तो कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि पैर सही आ रहा है? ये नाखून देख रहे हैं ना, तो बकरी का जिसको हम लोग खुर बोलते हैं, तो नाखून थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, नाखून को खुर बोलते हैं। तो ये नज़र आने लगेगा, तो ये सही कंडीशन होता है। और यदि मान लीजिए कि प्रसव वेदना चालू हो चुका है, बकरी बच्चा बाहर नहीं आ पा रही है, तो इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं बच्चा फंस रहा है, कहीं ना कहीं बच्चा फंस रहा है। तो फंसने का कंडीशन कैसे हम लोग चेक करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो अमूमन कितने देर में ये बाहर आने की प्रक्रिया होती है? देखिए, ये कंडीशन के ऊपर है। कभी कभी बकरी का बच्चा 5 मिनट में दे देगी, कभी कभी 10 मिनट लगा देगी, और यदि बच्चा फंसा हुआ है तो आधा घंटा लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है, एक कंडीशन के ऊपर। इसलिए ये बोलना थोड़ा सा टफ वर्क है। तो बकरी का बच्चा जब मान लीजिए बाहर नहीं आ रहा है, आप 10 मिनट इंतजार कीजिए, 15 मिनट इंतजार कीजिए, आधा घंटा इंतजार कर लीजिए, आपको लग रहा है कि प्रसव वेदना चालू हो चुका है और बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आपको करना क्या है। तो जैसा कि पहला नॉर्मल कंडीशन बताया कि ये नाखून ऊपर की ओर रहेगा, तो अंदर आप हाथ पहले साफ कर लीजिए, और यदि स्टेरिलाइज ग्लव्स है तो ठीक, नहीं तो गांव देहात में ग्लव्स तो रहता नहीं है, सच्चाई बात है। बेटाडीन का पानी से हाथ साफ कर लीजिए। नारियल का तेल हाथ में चुपोर लीजिए, यदि घर में नारियल का तेल है तब। नारियल का तेल इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि उसमें इचिंग नहीं है, जलन नहीं है। और अक्सर लोग गाँव वाले क्या करते हैं कि सरसों का तेल लगा देते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें जलन है, तो नारियल का तेल सबसे अच्छा है। और अंदर उंगली लगा के आप
टटोलने की कोशिश कीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि टटोलते हैं तो आपको आभास हो गया कि नाखून ऊपर की ओर है, ठीक, तो इसका मतलब है कि बच्चा नॉर्मल कंडीशन में है, पोजीशन उसका सही है लेकिन अटका हुआ है। और यदि नाखून ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से ये चमड़ा नजर आ रहा है और नाखून नीचे की ओर है, इसका मतलब कि बच्चा उल्टा हुआ है। तो नाखून इस कंडीशन में रहना ऐसे होना चाहिए। देखिए नाखून ऐसे ये ऊपर वाली है ना, condition। ऐसे। यदि इस कंडीशन में रहे और सर यहाँ रहे तो आपको करना क्या है कि नारियल वाला जो तेल है अंदर पूरा चपोर दीजिए, थोड़ा देर में बच्चा आ जाएगा। यदि उस पर भी नहीं आ रहा है तो हल्का सा पकड़ के धीरे धीरे खींच लीजिए, ये बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन टफ कंडीशन क्या होता है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं जी। और उस कंडीशन में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए। टफ कंडीशन होता है, ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन और सर इस पर रखा हुआ है। यदि ऐसे उलट गया है, उलट गया, अब मान लीजिए कि ये बाहर निकलने का रास्ता है, ये अंदर वाला पोर्शन है, ये ऐसा उलट गया तो आप टच कर रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि नाखून नीचे की ओर है। लेकिन जब सी नाखून नीचे होगा, ध्यान दीजिएगा व्यूअर लोग, गर्दन उसका नीचे की ओर ऐसा लटक जाएगा, गर्दन नीचे की लटक जाएगा ना, पैर तो नहीं लटकेगा। तो मालूम चला कि पैर इसमें आ गया, गर्दन नहीं आया। अब गर्दन तो नीचे से लटका हुआ है, मान लीजिए कि ये पैर है और एक गर्दन नीचे की ओर हो गया है, ऐसे आकर पैर गर्दन नीचे फंस गया, ये लॉक लग जाएगा। अरे जब गर्दन नीचे लटक जाएगा तो लॉक लगा ना, डेंजरस हो सकता है। तो डेंजरस होता है, हो ही जाता है, तब तो लॉक लग गया। तो यहाँ पर हम आपको जानकारी दिए कैसे हम पता करें कि बच्चा उल्टा हुआ है। तो नाखून छूइए, पैर आया हुआ रहेगा, यदि नाखून नीचे की ओर है इसका मतलब है कि गर्दन नीचे की ओर लटका हुआ है, तो ये लॉक लग चुका है। अब लॉक लग गया है, जबरदस्ती खींचिएगा तो गर्दन टूटेगा, बच्चा मरेगा, और बच्चा का आने का जो रास्ता है वो भी फटेगा, तो बकरी भी मरेगी। एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है आपके साथ कि यदि फार्मर अंदर उंगली लगाए, अंदर उंगली लगाए और उनको नाखून न भेंटाया या पैर नहीं भेंटाया, भेंटा क्या रहा है, पूंछ भेंटा रहा है, पूंछ भेंटाया या पैखाना का रास्ता उंगली में टच कर गया, तब तो पूंछ है, ओ पैखाना का रास्ता है, इतना तो जरूर मालूम चल जाएगा टच करने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब बाहर का निकलने का रास्ता है और जब यहाँ से उंगली लगाए हैं इस साइड से तो पूंछ टच हो रहा है और पैखाना का रास्ता टच हो रहा है, इसका मतलब कि सर इधर की ओर हो गया है और यहाँ क्या आ रहा है, पैखाना का रास्ता आ रहा है ना। समझने के लिए हम एक जिब्भी का सहारा ले रहे हैं, समझने के लिए थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए ये बकरी का बच्चा है, ये उसका पीठ है और ये उसका पिछला पैर है, पिछला पैर जी, और ये सर है। और जब ये बाहर निकलने का रास्ता है, जब इस तरह से आएगा, ऐसे रास्ता पतला है ऐसे, तो सर इधर की ओर है तो निचला पैर इधर की ओर है। अब देखिए तो लॉक लग रहा है, कितना खींचिएगा उधर बाहर से इधर से तो खींचाएगा नहीं ना खींचाएगा। अब तो लॉक लग चुका है, कैसे खींचाएगा, खींचे भी नहीं करेगा। तो एक कंडीशन ये होता है। तो जब चेक कर लिए, जब जान गए कि बच्चा उल्टा है, कंडीशन इस तरह से है, तो जो भी अनुभवी व्यक्ति हैं अपने से किसान लोग खाली पता कर लें कि बच्चा उल्टा है कि सही है, इतना ज़रूर करें। और जब आपको जानकारी हो जाए, एक चीज़ और इसमें बोलना हम चाह रहे थे, कभी बच्चा सही कंडीशन में आया हुआ है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर बाहर निकल गया है और फंसा हुआ है, आधा घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जब तक बच्चा का नाल जो नली होता है माँ के पेट से जुड़ा जो रहता है वो जुड़ा हुआ है, चाहे 4 घंटा हो जाए चाहे 5 घंटा हो जाए, बच्चा मरेगा नहीं जी। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और किसान लोग यहाँ घबरा जाते हैं, उनको लगता होगा कि वक्त ही नहीं। यदि नाक बाहर की ओर आ गया है तो सांस यहाँ से ले रहा है और नली अंदर से जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस बीच आराम से प्रिकॉशन ले सकते हैं। आप डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह का बच्चा उल्टा नजर आए, आप तो बता दिए पूरा कंडीशन, तो उस कंडीशन में आप जो भी आपका निकटतम पाराभेट कर्मी हैं, एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। यदि डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं तो संपर्क कीजिए। अपने से आप हाथ ना लगाएं, नहीं तो बच्चा ही मर सकता है। और वो लोग आएंगे तो आपका बच्चा बाहर कर देंगे, जो भी उचित समझेंगे वो काम करेंगे। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, जब हम भी कभी कभी नया थे, ये समस्या तो सबके यहाँ आ सकता है। तो लगभग 14 साल या 13 साल पहले की बात है, एक होम्योपैथी के हमको डॉक्टर बताए थे कि यदि आपकी बकरी बच्चा देने वाली है और 7 दिन 10 दिन पहले से आप पर्टिकुलर होम्योपैथी की दवा यूज करना शुरू कर दे रहे हैं,
तो यदि पेट में पहले से बच्चा उल्टा हो चुका है तो हो सकता है कि 7 दिन 10 दिन के अंदर उसको सही कंडीशन में कर देगा। इतना ही नहीं, वो इतना तक बोले थे, ये जानकारी दे रहे कि हम क्या करते हैं, हमको क्या लग गया था, आप कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई दवा यूज कीजिएगा। सर तो एनिमल हेल्थ वर्कर हैं इसलिए इनको आइडिया है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है। हाँ, दवा हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा कि यदि बच्चा नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है और फिर भी फंसा हुआ है, उस वक्त भी यदि परसिटला दवा का यूज करते हैं, हर एक 15-15 मिनट पर यूज कीजिए, उसमें भी बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन उल्टा यदि कंडीशन रहा, लॉक लगा हुआ है और तो इसमें वो दवा काम नहीं करता है। तो इस तरह से यदि प्रिकॉशन बरतते हैं, पहले से ही यदि डॉक्टर से सलाह से लेकर अपना यूज करें, यदि वो लोग कहते हैं कि जी हम तो अपना करते हैं, हमारे यहाँ समस्या अब नहीं आता, क्योंकि बच्चा जैसे ही बकरी देना हम 7 दिन पहले से यूज करना शुरू कर देते हैं। और यदि कभी वैसा रहा तो उतना तो अपना अनुभव है। और प्रसव के समय सर कैसा स्थान वगैरह का भी चयन करना पड़ता है क्या? हाँ, प्रसव के समय तो आपको बिल्कुल अलग झुंड में नहीं रखना होगा और झुंड से अलग कर लीजिए, साफ़ सुथरा जगह पर रखिए और यदि वहाँ पर हो सके तो चूना का छिड़काव भी कर दीजिए, साफ कपड़ा बिछा लीजिए ताकि बच्चा का डिलीवरी उस पर कराएं। ये सब बातें हम लोग ट्रेनिंग में भी अपना हम लोग बताते हैं और काफ़ी किसान को जागरूक भी करते हैं कि आपको उस कंडीशन में करना क्या है, और हमेशा ये भी बोलते हैं कि अपने डॉक्टर को कभी नहीं भूलिएगा। तो बहुत सारे लोग बेनिफिट भी उठा रहे हैं और हमारे यहाँ भी सब जागरूकता अभियान चलता है। लेकिन हमारे जागरूकता अभियान को कुछ ट्रेडर लोग क्या कहा जाए खिलाफ में बोलते हैं, बकरियां नहीं बिक पा रही हैं बाहर वाली वो खिलाफ में बोलते हैं ताकि जागरूकता भी, क्योंकि देखिए हम लोग ट्रेंड जो करते हैं ना, सिर्फ इतना ही नहीं ट्रेंड करते हैं, ये भी बताते हैं कि आप किस टाइप की बकरी खरीदिए, कैसे खरीदें कि आप ठगाएं नहीं। तो जो भी बकरी बेचने वाले हैं कभी चाहेंगे कि अगला आदमी ट्रेंड हो जाएगा तो कभी ठगाएगा। और वो लोग क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, वो लोग तो ही ना बोलेगा कि आपको कुछ पता नहीं रहे, जिस जो हम बोलेंगे आँख बंद करके वही आप खरीदिए। तो हम लोग ये चीज़ सिखाते हैं और वीडियो के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। समस्या भी नहीं है सर, अगर हमारे बिहार के ट्रेडर्स खास करके अगर देसी बकरी को भी प्रमोट कर ले तो कितना अच्छा होगा। बहुत बहुत अच्छा बात रहेगा। यही कारण है कि हम जब भी ट्रेनिंग देते हैं तो किसान के ही यहाँ देते हैं, फार्मर के यहाँ देते हैं। कभी भी मेरा आज तक इतना साल से हम कर रहे हैं, कभी भी हम ट्रेडर के यहाँ ट्रेनिंग नहीं देते हैं, जो भी समझिए जिस कारण से भी हो। अच्छा सर, तो अगली बार अभी बिहार में कब शुरू हो रही है आपकी ट्रेनिंग? बिहार में तो 20 मई से हम करने जा रहे हैं। हाँ, जहानाबाद में। तो बहुत सारे लोग आने के लिए इच्छुक हैं। चलिए, आज तो सर से बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली और ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा बिहार स्टोरी मीडिया में आती रहती है सुधीर सर के सौजन्य से। दोस्तों, बिहार स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द फिर इसी तरह की कुछ धमाकेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।